देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है वो आपको दिया है। अब इसमें सिचुएशन ये है, तीन सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। फाइंड द हाउ मच इट कैन होल्ड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट इट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट, कितने टैंक इसको भर सकते हैं, छोटे टैंक इसमें पानी को भर सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो सिचुएशंस हैं, आप इन सिचुएशन में सरफेस एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन सिचुएशंस में आप क्या कैलकुलेट करेंगे। तो कब हम सरफेस एरिया निकालते हैं, कब हम वॉल्यूम निकालते हैं। ये एक टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, तो इसकी शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी है। अगर कुछ हमें सरफेस पे कवर करना है, पेंट करना है, प्लास्टर लगाना है, तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया, चाहे आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस हो। बट अगर हमें इसको फिल करना है, ये इसमें स्पेस कितना है, तो इसको फिल करना है, वाटर कितना आएगा, तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम। ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट जो केस है, सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन है इस क्वेश्चन में, अब देखें क्या करेंगे इसमें। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसमें कितना आ सकता है। तो कहीं ना कहीं स्पेस की बात हो रही है, इसमें वाटर कितना आ सकता है इसके अंदर, या कोई भी चीज हम भरेंगे वो कितना आ सकता है। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम। बस आपसे यही पूछ रहा है। ए जो सिचुएशन है उसमें हम क्या करेंगे। बी सिचुएशन में देखो, द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर इट मतलब इसके ऊपर अगर हमें प्लास्टर लगाना हो, सीमेंट लगाना हो, तो क्या करेंगे, हम इसको एक तरह से कवर कर रहे हैं ऊपर से। तो जब हम कवर करते हैं तो किस पे कवर कर रहे हैं, सरफेस एरिया पे। वो इनर सरफेस एरिया भी हो सकता है, आउटर सरफेस एरिया भी, अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें इसको प्लास्टर लगाना है तो आउटर सरफेस एरिया पे लगाएंगे, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। सी में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, छोटे छोटे टैंक, कितने टैंक चाहिएंगे इसको भरने के लिए। सपोज करो कोई एक छोटा सिलेंडर है, वो भी एक टैंकर है, एक छोटा सिलेंडर है, इससे हम भर करके इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पहले हमें इसका पानी का वॉल्यूम निकालना होगा। जब हम इसका पानी का वॉल्यूम निकाल लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस टंकी में कितने टैंक डाले जाएंगे। तो यहाँ भी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्योंकि इसको फिल करने की बात हो रही है। तो क्लियर है किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम निकालना है, किस सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है, किस सिचुएशन में क्या हमें करना है, ये यहाँ समझना है। तो जब भी आपको किसी स्पेस को फिल करने की बात कर रहा हो, या उस टैंक में वाटर कितना है, या कोई भी जो मटेरियल है उसका अमाउंट क्या है, तो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और जब इसको कवर करने की बात होगी, कवर करने की बात होगी, या ऊपर जो है सीट कितनी रिक्वायर्ड है, सीट का जो एरिया है या कवर का एरिया है, इस तरह की जब सिचुएशन होंगी तो आपको सरफेस एरिया निकालना होगा। ये सरफेस की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन क्यों दिया है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, समझ पैदा करने के लिए कि क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एक ए सिलेंडर है, ठीक है, ये है सिलेंडर ए, इसकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा सिलेंडर है बी, जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो सिचुएशन चेंज हो गई, इसका ये डायमीटर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, क्या बिना किसी कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सिलेंडर ए का वॉल्यूम ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा, बताओ। सबसे पहले इसी चीज का आंसर करो, ए का वॉल्यूम ज्यादा होगा या बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, बिना किसी कैलकुलेशन के गैस कर लो। मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें हम एक्चुअल हमें पता चल जाएगा कि किसका ज्यादा है, ठीक है। गैस करो ए या बी, आपके हिसाब से क्या होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें जो बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि बी का वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको रीजन, आप वो रीजन लिख लेना।
अभी समझाऊंगा। तो हम अब वेरीफाई करेंगे कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है दोनों सिलेंडर में, और हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है दोनों सिलेंडर में। ठीक है, सरफेस एरिया भी हम इसका चेक करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? देखिए, तो यहां पर हम इसका सरफेस एरिया भी देखेंगे, ऊपर से ओपन हम इनको मान लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले या इनको क्लोज्ड वेसल मान लेंगे दोनों सिलेंडर को। तो एक है सिलेंडर ए, एक आपके पास है सिलेंडर ए। तो सिलेंडर ए की जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो इसको D1, ये R1 हो गया, और इसकी जो हाइट है उसको H1 हम लिख दें तो वो है 14 सेंटीमीटर। दूसरा जो सिलेंडर बी है, सिलेंडर बी जिसका डायमीटर है मान लो D2 जो कि 14 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगी R2 हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर लेंगे, और हाइट गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब दोनों का हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा πr² h, यानी πr1 h1 हमें रखना होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच हो गया 14। ठीक है, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कर लो तो ये 11 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से इसको कर दोगे तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा 14। तो 11 इंटू 79, सॉरी 49, 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 935 आपका सरफेस क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में सिलेंडर ए का। अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वो क्या होगा πr2² इंटू H2। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू भी 7, और एच की वैल्यू भी 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। सबसे पहले 22 इंटू 7 कर लो तो 154, फिर इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 7 5 35, और 2 हो गए 37, और 2 7 और 3 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है। इसी तरह से हमें सरफेस एरिया भी निकालना है, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको R1 H1 माना है तो कर देंगे R1 H1, ये हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2। ठीक है, और h है 14, तो 14 प्लस 7/2, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 17.5। तो आंसर होगा 22 5 110 पॉइंट लगाया, 11 आ गए, 22 इंटू 7 154 इंटू 11 165, तो 5 हो गया, 16 हो गया, 22 और 16, 22 और 16 हो जाएंगे 38। तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर ए का सरफेस एरिया है। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी वो हो जाएगा 2πr2 ब्रैकेट में H2 प्लस R2। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू भी 7, और ये R2 की वैल्यू भी 7। ठीक है, तो इसको 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 154 इंटू 14 कर लेंगे,
154 इंटू 14 कितना होगा? तो ये हो गया 6, 70 और 70 और 7 7 हो गया, और 14 और 7 हो जाएगा 2176। तो आंसर आ जाएगा 2176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का जो सरफेस एरिया है वह भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, द सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया देन सिलेंडर बी। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड है, अब उस क्यूबॉइड की हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है और इसका जो बेस एरिया है वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस क्या होता है? ये हो गया इसका बेस, ये क्यूबॉइड है और इसका ये बेस है, और इस बेस का एरिया कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना इसमें कोई वाटर या लिक्विड या कोई भी जो चीज है वो आ सकती है। ये दो चीजें गिवन है। सबसे पहले दिया है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा है जो आपको गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं एरिया के टर्म में वॉल्यूम को लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वैसे होता है L इंटू बी इंटू एच। अब ये क्या है? बेस की लेंथ हो गई, और फिर ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। तो जब हमें तीनों चीज दी होती है तो हमें वॉल्यूम निकालते थे L इंटू बी इंटू एच। बट एल इंटू बी क्या है? एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस नहीं है? एरिया ऑफ बेस है या नहीं? तो एरिया ऑफ बेस इंटू एच क्या होता है? ये भी वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। वॉल्यूम है 900 और एरिया ऑफ बेस है 180। तो क्या हाइट नहीं निकाल सकते? हाइट आ सकती है। तो हाइट आ जाएगी 900 अपॉन 180। तो हाइट कितना आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था? हाइट ऑफ क्यूबॉइड। सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की। ये क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है। लेंथ मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ब्रेथ मान लेते हैं 54 सेंटीमीटर दी है, और हाइट इसकी हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी तीनों क्यूब की क्या होती है? तीनों साइड इक्वल होती है, तो इसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो कितने क्यूब इस क्यूबॉइड में आ सकते हैं ये हमें बताना है। तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को इस क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब जो है वो कितने आ सकते हैं वो आ जाएगा। बात समझ में आई? चलो करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखना कैसे है। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है? डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, ये गिवन है। तो लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ है 54 सेंटीमीटर, और हाइट है 30 सेंटीमीटर। फिर
साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू द क्यूबॉइड, इनटू द क्यूबॉइड। तो वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दें हम किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा a की पावर 3। तो L है 60, B है 54 और H है 30, और A जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। तो ये 6 से कैंसिल किया ये 10, इसको 6 से कैंसिल किया ये 9, इसको 6 से कैंसिल किया 5। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा, बताओ, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा 450। ठीक है, तो 450 आपका आंसर होगा। क्लियर है, कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और ये चीज याद रखना कि जब हमें इस तरह से अगर कोई छोटी चीज को बड़ी चीज के अंदर रखा जा रहा है, तो बड़े वॉल्यूम में से छोटे के वॉल्यूम को डिवाइड करने से नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो हमें कैलकुलेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ क्यूब्स कैलकुलेट कर लिया, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, क्या किया, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो उसमें कितने क्यूब्स आएंगे ये पता चल गया। क्लियर, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट निकालनी है सिलेंडर की हमें, इसका वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर जो 140 सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में लिखेंगे तो 1.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट, क्या फाइंड करनी है, हाइट। ठीक है, तो देखिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना है 1.54 मीटर क्यूब, और दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर d इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 1.4 मीटर। फाइंड करनी है हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर h क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसी से हम फाइंड कर लेंगे। ये हो गया 1.54, ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, इंटू एच। तो इस 7 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.1, और इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.54, 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.54 एच, और इधर भी क्या है आपका, ये 1.54 एच है। तो 1.54 से 1.54 एक बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, तो एच आ गया 1 मीटर, एच क्या आ गया 1 मीटर। तो कैलकुलेट हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। कर लेंगे इसको, कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है, ए मिल्क टैंक इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक टैंक है मिल्क का, ठीक है, मिल्क टैंक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक मिल्क टैंक है क्या, और ये कैसी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है। ठीक है, ये सिलेंडर की फॉर्म में,
इसकी रेडियस आपको दी है, सिलेंडर की रेडियस दे दी, ठीक है, r इज इक्वल टू 1.5 मीटर, लेंथ दे दी या हाइट दे दी, है ना, सिलेंडर की लेंथ या हाइट वो है 7 मीटर। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, रेडियस ऑफ मिल्क टैंक, रेडियस ऑफ मिल्क टैंक ये है 1.5 मीटर, और दूसरी चीज दी है लेंथ ऑफ मिल्क टैंक जो कि है 7 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक, यही तो इक्वल होगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन टैंक के, जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक है वही किसके इक्वल होगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर एच से। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच है 7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू 22 इंटू 2.25, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 0, 44 एंड 11, 5, 44 एंड 5, 44, 5, 49, तो 49.50, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 49.50 मीटर क्यूब आया, किसमें आया, मीटर क्यूब में, इतना इसका वॉल्यूम है टैंक का। बट आप देखोगे तो लीटर्स में पूछा है, इसमें इन लीटर्स में। अब बिकॉज 1 मीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल टू होता है 1000 लीटर के, 1000 लीटर के, ठीक है। तो इसलिए जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाएगी 49.50 इंटू 1000, इक्वल टू आ जाएगा 49500 लीटर्स, ठीक है। तो कितना मिल्क आएगा इसमें, 49,500 लीटर्स मिल्क इस टैंक में आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है, इफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज डबल, तो हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो अगर किसी क्यूब की, मान लो इसकी जो साइड है वो एज है, ए है, क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती है, अगर मैं उसको डबल कर दूं, क्या कर दूं, ए की जगह 2a कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। पहले समझते हैं फिर देखेंगे आंसर को कि कितना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये क्यूब था जिसकी सभी साइड ए थी और इसकी सभी साइड 2a है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखो तो क्या सिचुएशन होगी, ये 8 टाइम्स बढ़ चुका है इस तरह से। जो छोटा क्यूब है, देखो इसकी साइड ए है, तो ए और ए, अब ये 2a होगी टोटल, ए और ए, इधर भी ए और ए 2a हो गई, 2a हो गई, और इसकी ये साइड भी ए और ए 2a हो जाएगी, ठीक है। तो जब a प्लस ए हो गया तो 2a हुआ, और इस प्रोसेस में हम देखेंगे तो 8 क्यूब्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे 8 क्यूब्स, यानी इसके अंदर कितने क्यूब्स होंगे, अगर मैं ए साइड वाले क्यूब्स बनाना चाहूं तो 8 क्यूब्स होंगे, कितने होंगे, 8 क्यूब्स होंगे। तो जब पहला वो अकेला क्यूब था और अब ये 8 क्यूब्स हैं, यानी इसका वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो गया, ये तो हमें क्लियर समझ आ गया, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब is A and the side of bigger cube is
उसकी डबल हो जाएगी 2a। ठीक है, तो ये a है और ये 2a है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब a क्यूब होगा और वॉल्यूम ऑफ लार्जर या बिगर क्यूब क्या हो जाएगा? 2a की पावर 3 मीन्स 8a क्यूब हो जाएगा। तो ये कितने गुना ज्यादा है वॉल्यूम में? 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, हमने पहले कर ली, कोई बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट को, सरफेस एरिया को देखो। अब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6a²। कितना है? 6a²। तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब क्या हो जाएगा, या लार्जर क्यूब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2a होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24a²। ठीक है, तो अब इसमें ये कितने गुना है? 8 गुना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increased by 8 times and surface area of cube is increased by 4 times, 4 गुना हो गया, when age of cube is double, age of cube is doubled। जब हमने उसको डबल किया तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया और सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? वॉल्यूम कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया और सरफेस एरिया ये आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 24 है और ये 6 है, तो ये 4 टाइम्स हुआ, ये 8 टाइम्स नहीं होगा। ये 8a क्यूब है, ये a क्यूब है, तो ये 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना बढ़ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर। एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, इसके अंदर पानी भरा जा रहा है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। कितना पानी आता है इसमें? पर मिनट 60 लीटर आता है। ठीक है, 60 लीटर्स पर मिनट, इस रेट से पानी डाला जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। कितना? 108 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है रिजर्वायर का। फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। रिजर्वायर कितनी देर में भर जाएगा? यहां सिंपल सी एक चीज है, जो वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दिया है वो आपको पहले लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो रेट दिया है, इस रेट से यानी 60 लीटर पर मिनट से डिवाइड करने पर आपको नंबर ऑफ आवर मिनट में मिल जाएगा। मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद आप उसको आवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं कैसे हमें क्वेश्चन करना है, ये समझो। तो क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है? 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ये भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है 108 मीटर क्यूब। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और 000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने लीटर्स। क्यों? बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स की, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ आवर्स टू फिल रिजर्वायर।
टू फिल रिजर्वायर। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फ्लो से, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फ्लो से डिवाइड कर दीजिए 108 और यहाँ पर 000 है, ये वॉल्यूम है लीटर्स में। 60 लीटर पर मिनट वाटर आता है, तो 0 से 0 कैंसिल किया, अब इससे 6 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक बार, फिर 8, फिर 2 0, तो 1800 मिनट आया। क्या आया आंसर, 1800 मिनट। अब 1800 मिनट के घंटे बना लो, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 से और डिवाइड कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1800 डिवाइड बाई 60, ये आ जाएगा आपका आवर्स में। तो 0 से 0 कैंसिल किया, ये इससे 3 टाइम्स, तो 0, 30 आवर, कितना आ गया 30 आवर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक टैंक को भरना था, ये जो टैंक है इसको पानी से भरा जा रहा था और इसमें 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाला जा रहा है, जबकि उसमें जो है 1,08,000 लीटर पानी हमें भरना था, 1,08,000 लीटर पानी भरना है, ठीक है। तो जब इतना पानी हमें भरना है और 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो हम 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, बेसिक से अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में कितना पानी इसके अंदर आएगा, तो वो आएगा आपका 3600 लीटर, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। तो इतना पानी आने में कितना समय लगेगा, 3600 लीटर से इसको 1,08,000 को डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, यानी 30 आवर। बट क्योंकि हमें बुक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना था, तो रेट और वॉल्यूम हमने लिया, और जब वॉल्यूम को रेट से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ आवर या टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। क्योंकि रेट मिनट में दिया हुआ था, जो आपका टाइम आएगा वो भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। उसके बाद उस मिनट के टाइम को आपको आवर में चेंज करना है, तो हमने यहाँ 60 से दोबारा डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।